हाथरस वाले बाबा को बचा रहा है यूपी वाला बाबा, ऐसा कहना है चंद्रशेखर रावण का। जिस बिरादरी से ताल्लुकात रखता है बाबा, उसी बिरादरी से चंद्रशेखर रावण भी। पहले मायावती आई, सुश्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बाबा के खिलाफ उन्होंने अपने समाज को जागरूक किया और कहा ऐसे जो षड्यंत्रकारी हैं, ढोंगी हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और सभी का कल्याण भारत के संविधान में है। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर लोग चलें तभी दलित वर्ग का कल्याण होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा और लगे हाथ उन्होंने बीएसपी से जोड़ने के लिए कहा। अब चंद्रशेखर रावण पीड़ितों के पास पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर रावण यानी नगीना के सांसद, दलितों के परम हितैषी और बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुयायी इस बार निर्दल चुनाव लड़े हैं चंद्रशेखर रावण। उन पीड़ितों के पास गए हैं जिनकी मौतें हुई हैं बाबा यानी हाथरस वाले बाबा के कांड में। हाथरस वाले बाबा जहाँ कर रहे थे प्रवचन, लगभग वैसे तो 122-23 संख्या आ रही है, लेकिन 125 लोगों की मौतें या उससे अधिक मौतें हुई हैं। इसमें मुआवजा भी मिला है। चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचे, दुख बांटा। महिलाओं ने रो धो करके अपनी व्यथा बताया और कहा कमाऊ सदस्य चला गया। आप इस बात से अवगत हैं, पुरुषों की संख्या कम है मरने वालों में, सबसे अधिक महिलाएं और कुछ हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुआवजा मिला, 2 लाख केंद्र ने दिया, 2 लाख प्रदेश ने दिया, ऐसा बताया जाता है। कुछ बाबा भी देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बाबा के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा भी देंगे, लेकिन लगे हाथ ये अभी कह रहे हैं कि बाबा के पास 1 पैसा नहीं है, अपने पेंशन से ही काम चलाते हैं। चंद्रशेखर रावण ने सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाबा यानी नारायण साकार विश्वहरि को बचा रहे हैं योगी, यूपी वाला बाबा बचा रहा है। अब उसके बाद भी बाबा क्यों बचा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे मामलों में बैड आर्गूमेंट, कुतर्कों का सहारा लेते हुए अपने अपने जाति का लोग पक्ष लेते हैं। इसमें विपक्ष ले रहे होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आए हैं और यह कह रहे हैं कि बाबा पर एक्शन होना चाहिए। बाबा को बचा क्यों रहे हैं? बाबा को शायद इसलिए बचा रहे हैं कि यूपी का चुनाव, केंद्र के चुनाव में ऐसे तमाम लोगों को पालने पोसने और संरक्षित करने का काम किया गया, उनके अपराध को ढकने का काम किया गया, उनके अपराध पर पर्दा डालने का काम किया गया। और अब यूपी का चुनाव ऐसा कि इतने बड़े अपराध पर भी अब देखिए ना, पुलिस खोज रही है बाबा को और बाबा पर अपराध दर्ज नहीं है। लगभग 10 की संख्या में लोग अरेस्ट किए गए हैं, मुख्य आयोजक अरेस्ट किए गए हैं, भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, और भी कुछ लोग अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन बाबा का दोष नहीं है। अब टिकैत कह रहे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा बाबा का क्या दोष? इसमें पूरा का पूरा दोष सरकार का है। सरकार ऐसे आयोजन करती है, ऐसे धार्मिक आयोजनों को संरक्षित करती है, पूरा का पूरा दोष सरकार का है। दूसरी तरफ 4 लाख रुपए मुआवजा कोई मुआवजा नहीं है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा एक पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। कुछ दिन में यह मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर बात आई गई हो जाएगी। ऐसे मामलों में न हमारे, अब देखिए ना, हॉस्पिटल नियमित मरीजों को जो रोज़ आते हैं OPD में, उनका तो जांच करा नहीं पा रही है, उनके लिए चिकित्सक उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ऐसी घटना होगी तो उनके पास एम्बुलेंस है, न उनके पास डॉक्टर हैं, न उनके पास जांच का इंस्ट्रूमेंट है, न उनके पास ऑपरेशन का थिएटर है, न उनके पास इस तरह की आकस्मिक घटनाओं से लोगों को राहत दिलाने के लिए उनके पास कोई कुछ नहीं है। बाहर से टीम आएगी, ऐसे ही होता रहा है। तो ये एक बड़ा कलंक है उत्तर प्रदेश के माथे पर। और सबसे बड़ा दुखद पक्ष यह है कि अभी तक बाबा के ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ। बाबा अपना बयान भी दे रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि जो दोषी हैं इसमें कोई न कोई हमारा कोई दोष नहीं, हम तो पहले ही निकल गए थे। लेकिन बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए अब बड़ा सवाल है, जिस पर बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। कई लोगों ने कहा आप बागेश्वर वाले बाबा को तो नहीं कहते, ब्राह्मण जात का। भैया, ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार और दलित अगड़ा पिछड़ा तो मैंने कभी नहीं किया।
अमरवीर त्रिपाठी की ऐसी की तैसी किया, तमाम लोगों की ऐसी की तैसी किया, हमने भेदभाव नहीं किया। अगर ऐसे कह रहे हो तो अपने मानसिक स्तर को थोड़ा सा सुधारना चाहिए। हमने बागेश्वर बाबा का कभी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं किया, और ऐसे लोगों से बचने की भी सलाह दिया। तो हम यह भी कह रहे हैं कि भेदभाव छोड़ करके एक तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। वजह क्या है कि ऐसे गरीब लोग ही ऐसे माया जाल में और ऐसे तिकड़म षड्यंत्र में फंसते हैं और अपनी जान गंवाते हैं, रोजी रोटी का चक्कर छोड़ करके इन बाबाओं के पीछे भागते हैं। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाला यह देश है, मैं मना नहीं करता, लेकिन बाबा ऐसा कोई चमत्कार करने वाले नहीं हैं। बाबा ने चमत्कार किया, शमशान घाट पर जेल गए, एक 17 साल की लड़की को जिला रहे थे जिसकी मौत हो गई थी, 48 घंटे झाड़ फूंक करते रहे। तो ऐसे बाबाओं का आज नहीं कल तो दमन होना ही है। फिलहाल चंद्रशेखर रावण, राकेश टिकैत और सुश्री मायावती तथा हमारे यूपी वाले बाबा की अकर्मण्यता पर आज का हमारा यह वीडियो विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।